Hello बच्चों, let's see the question. The question says an alpha particle and a proton are accelerated through the same potential difference. Calculate the ratio of velocities acquired by these two particles. ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है जिनका एक्सेलरेशन जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस है. हमें इनकी वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेंगे. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एंड वेलोसिटीज ओवर हियर. सो हम वेलोसिटीज का रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, क्या यूज करेंगे कॉन्सेप्ट? वी विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इट सेज दैट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई. ठीक, ये होती है. अब देखिए यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन है. सो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में. देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? देखिए अल्फा पार्टिकल का मतलब ये होता है He2 प्लस. He2 प्लस ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर तो चार्ज इसका क्या होता है? Q फॉर अल्फा पार्टिकल इज 2e. अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में बात करें तो व्हाट इज प्रोटॉन एक्चुअली? तो प्रोटॉन का जो मास होता है, अगर आप उसको mp बोलते हैं, यहाँ पर चार्ज जो होता है प्रोटॉन का दैट इज e. तो इसका मास होता है m अल्फा, इसका मास होता है mp. ठीक, और e की वैल्यू जो होती है वो आपको पता ही है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ठीक, अब आपको इनका रिलेशन भी बता देते हैं. m अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ये रिलेशन इनका होता है. अब हमने आपको बताया था कि इनिशियली यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 0. ठीक, दोनों के लिए, फॉर बोथ, क्योंकि दोनों यहाँ क्या है, रेस्ट पर. हमें मान लेते हैं इनिशियली जो है वो रेस्ट पर है. ठीक, तो अभी हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू वी. और वर्क डन किसके बराबर होता है? हमने देखा है एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, दैट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब काइनेटिक एनर्जी. तो अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख सकते हैं. तो अगर मैं वो लिखूं, यहाँ पर मैंने के आई लिख दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, के एफ अल्फा लिख रहा हूं मैं. काइनेटिक एनर्जी फाइनल फॉर अल्फा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी फाइनल फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम पी और वीपी का स्क्वायर. अब अल्फा पार्टिकल्स के लिए आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होगा? 2ev. W इज इक्वल टू Q इंटू वी होता है ना. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2ev. तो 2ev W के बराबर में लिख रहा हूँ. W इज इक्वल टू 2ev. सो आई एम राइटिंग दिस 2ev इज इक्वल टू हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए. इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं ev इज इक्वल टू हाफ ऑफ mp vp का स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए. अब आपने ये जैसे कर लिया, अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए. जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2ev बाई ev इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर m अल्फा v अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई mp और vp स्क्वायर. अब आप m अल्फा को 4mp लिख सकते हैं यहाँ पर. सो 4mp और v अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई mp vp स्क्वायर. तो mp से mp काट दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये 2 से 2 काट दीजिए, तो 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय देम. तो अल्फा बाई निकालना होगा. अल्फा है और प्रोटॉन है, तो इनके भी निकालते रिलेशन. तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1/2 इज इक्वल टू वी अल्फा बाई वी पी. ये हो जाएगा पूरे में रूट. तो यही हमारा रिलेशन आ जाएगा कि वी अल्फा और वीपी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 1:2. तो अगर आप आंसर में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बाय देम. सो लेट मी राइट द आंसर ओवर हियर. दैट इज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट वी अल्फा इज टू वीपी इज इक्वल टू 1:√2. ठीक है, तो ये इनका आ गया रिलेशन वेलोसिटीज का. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.